एक दिन में क्या कर देंगे आप भी उसी पर आके खड़े हो जाइएगा। इस देश का आप जानते हैं कि जो आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसी नैरेटिव को एस्टैब्लिश करता है जो वहां से दिया जाता है, प्रोत्साहन आता है, स्क्रिप्ट दिया जाता है। चुनाव आयोग बेशर्मी से यह कह रहा है कि अगर आपने माफी नहीं मांगी तो हलफनामा दीजिए, और हलफनामा नहीं दिया तो हम मान रहे हैं कि हम आरोप मुक्त हैं। सुरेंद्र भाई आप ही बताइए, 7 दिन हो गए, ना कोई डिक्लेरेशन दिया, ना एफिडेविट दिया, ना माफी मांगी। आपके आरोप खुद ब खुद गलत हो गए। 1 हफ्ता हो गया, डेडलाइन खत्म। सुरेंद्र राजपूत नहीं। अब ये तो बात आप ये देख लीजिए कि चुनाव आयोग अपराधियों की तरीके से बात करने लगा है। चुनाव आयोग कह रहा है नहीं तो या तो हमें सबूत क्या नाम हलफनामा दो, नहीं तो माफी मांग लो, और नहीं तो हम मान लेंगे कि हम गलत नहीं है। क्या मजाक कर रहे हैं ये लोग? आरोप लगे, आरोप की स्पष्टता चुनाव आयोग को देनी है। हम क्यों माफी मांगे? हमने तो अंग्रेजों से नहीं माफी मांगी, तो चुनाव आयोग वालों से कैसे मांग लेंगे? हमको क्या पेंशनधारी समझ लिए हैं लोग अंग्रेजों का? नहीं मांगेंगे। एक बात, आरोप हमारे पुष्ट हो रहे हैं। महादेवपुरा कंस्टिट्यूंसी में हमने 1,250 आपके सामने 7 फीट ऊंचे गट्ठर से कागज के निकाल करके दिया आपको। अब ये तो जिम्मेवारी आपकी है ना कि आप साबित करिए कि राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं। अगर राहुल गांधी सही बोल रहे हैं तो आपके ऊपर आरोप पुष्ट हो रहे हैं और आप भाग रहे हैं अपने आप को थेथराई करके। ये थेथराई नहीं चल पाएगी चुनाव आयोग की हो, और चाहे चुनाव आयोग का सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी कर रही हो। भारतीय जनता पार्टी से हम कोई बात नहीं, चुनाव आयोग की बात करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी वही आरोप लगाया अनुराग ठाकुर ने। हमने तो एक विधानसभा में आरोप लगाया महादेवपुरा में, भारतीय जनता पार्टी के अनुराग ठाकुर ने तो 6 लोकसभा में चुनाव, यानी 6 छक्का 36, कम से कम 36 विधानसभा में आरोप लगाए। और हम तो एक आरोप लगाने में 6 महीना हमको लगा। मानक भाई, इन लोगों को तो एक दिन में इन्होंने पूरा इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट मिल गई होगी या जैसे भी हो गया होगा, हम नहीं जानते। हर जगह पे 2 लाख के 170, 180 इन्होंने लगा दिए। तो आरोप अपनी जगह पर हैं। अब चुनाव आयोग बेशर्मी से यह कह रहा है कि अगर आपने माफी नहीं मांगी तो हलफनामा दीजिए, और हलफनामा नहीं दिया तो हम मान रहे हैं कि हम आरोप मुक्त हैं। अरे आप अपराधी हैं, आपके ऊपर केस चलेगा। आप इस चीज को जान लीजिए। अगर आपको बचना है या तो आरोप की स्पष्टता दीजिए, नहीं हमारे खिलाफ केस कीजिए। 98% कागज आ गए, वो बोल रहे हैं 98% दस्तावेज आ गए। एक मिनट पहले तो मानक गुप्ता जी, ज्ञानेश गुप्ता जी को बता दीजिए ना कि माफी नहीं मांगेंगे। गजब बेइज्जती है। एक चीज समझिए बात को, और दूसरी बात यह बताइए उनको कि आप अपने आप स्वांता सुखाए में कैसे कह दे रहे कि हम आरोप मुक्त हो गए। आप आरोप मुक्त कहां हुए? किसने किया आपको आरोप? किसने आरोप मुक्त किया है ज्ञानेश गुप्ता जी को? बताइए ना। हमने तो नहीं किया, जनता ने भी नहीं किया। हां, आरोप में अगर हमने आरोप लगाया, हम आरोप पे स्टैंड कर रहे हैं, हमने कोई हलफनामा दिया, कोई माफी नहीं मांगी। चुनाव आयोग ने हमारे खिलाफ क्या किया? चुनाव आयोग अगर अपने आप को आरोप मुक्त करना चाहता है तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी उसको। आप तो पलट के चैलेंज कर रहे हैं कि कार्रवाई करे सुरेंद्र राजपूत। आप तो पलट के चैलेंज कर रहे हैं। हां, बिल्कुल पलट के चैलेंज कर रहे हैं और जिम्मेवारी से चैलेंज कर रहे हैं। चुनाव आयोग भगोड़ा है। चुनाव आयोग अपने ऊपर आरोप की स्पष्टता की जांच नहीं कर पा रहा है, जवाब नहीं दे पा रहा है, इसलिए चुनाव आयोग अपने आप को थेथराई से बचा। चुनाव आयोग ने 98% लोगों के दस्तावेज आने की अपडेट देकर एक तरह से यह बता दिया कि एसआईआर पर सवाल सारे गलत थे। सुरेंद्र राजपूत, आप कह रहे थे ना दस्तावेज कहां से लाएंगे, लोगों के पास है नहीं। 98.2% लोगों के कागज आ चुके हैं। तो कहे तो हम आपसे कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने मारा था ना तमाचा बड़ा जोर से कि आधार कार्ड मानो, और हम क्या कह रहे थे? हमने कहा था ना कि आप आधार कार्ड बता दीजिए, लोग कर दे देंगे आपको। दे दिया आधार कार्ड, तो उसके बाद भी तो हमारा ही आरोप पुष्ट हुआ ना। चुनाव आयोग फिर से बेशर्मी से बचाव कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर आधार कार्ड नहीं कहा होता, कितने लोग दे पाते? बात सुप्रीम कोर्ट का आदेश आधार कार्ड का उन लोगों के लिए है सुरेंद्र भाई, जिन लोगों के 65 लाख लोगों के नाम कट गए थे, उन लोगों के लिए है आधार कार्ड, बाकी लोगों के लिए नहीं है। नहीं, सबके लिए है। अरे नहीं भाई, आदेश है, ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का। आधार कार्ड पिछली 2 सुनवाई में बड़ा क्लियर है, सिर्फ उन लोगों के लिए आधार है जिन लोगों के नाम कटे हैं और अब जुड़वाना चाहते हैं। शांत गदाधारी भीम, आप बात समझिए, ये फंस गया सी है। तो पिछली बार जो मसला था हम लोगों का, पिछली बार के जो वो थे, पिछली बार भी तो जो 7 करोड़ 24 लाख वोटर था ना, वो तो कागज दे ही चुका था। आप बात समझिए, कोई उसने नया काम किया है क्या? अरे भाई, नहीं दे चुका था कागज, कमाल कर रहे हैं। आप खुद ही कहते थे आधे लोगों ने भी डॉक्यूमेंट नहीं दिए, कहां से लाएंगे। अब कह रहे 98% लोगों के आ गए।
ये चुनाव आयोग क्या कर रहा है आज की डेट में, उसको देखिए। हम तो कह रहे हैं ना कि चुनाव आयोग जो काम कर रहा है, चुनाव आयोग हमारे ऊपर आरोप लगावे ना, आप चुनाव आयोग अपने आप को मुक्त काहे कर दे रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बहुत बढ़िया। शक्ति यादव पलट के चैलेंज आपके पाले में आ गया। बहिष्कार या तो बहिष्कार करिए। मानक जी, बोलिए शक्ति यादव। पहले तो उनको ऑर्डर में लीजिएगा तब ना। बोलिए। खजाना, देश के खजाना चोर के संरक्षक मोदी जी महाराज के प्रवक्ता जी का जो बयान आया जिन जिन प्रसंगों में, तो भ्रष्टाचार तो ये तो पूरी एकदम बंदरगाह तक बेच देने वाले वो भ्रष्टाचारी विश्व पितामह है देश के। अब उनकी अब प्रशंसा में कसीदे पढ़ रहे थे। अब सबसे बड़ी बात, आप एसआईआर को लेकर के कहा, शायद आपको कदाचित स्मरण ही होगा, भूले नहीं होंगे आप, चूंकि आपका भी स्मरण बरकरार है, चूंकि आपका सारिता उस जगह तक नहीं गई है। एक बात आप जानते हैं कि पिछले बार भी चुनाव आयोग ने कहा कि हमको 98% से अधिक लोगों ने फॉर्म जमा कर दी। हाँ। और उसी विसंगतियों में से निकल करके मरे हुए जिंदा और जिंदा मरा हुआ दिखाई पड़ा। और 65 लाख लोगों के नाम पर जिन सवालों को हम लोगों ने रखा था, यह भी स्मरण होगा कि जो आप कह रहे हो कि 30 लाख लोग जो चले गए, तो चुनाव आयोग बतावे ने कहा गया, उसका एपिक कार्ड बता दे कहां चला गया। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। और जिस तेजी से बता रहा है चुनाव आयोग, जब काट रहा है यह जान करके कि ये नहीं है, तो बता दो कहां गया, कहां चला गया, देश से बाहर कहां गया। देश के अंदर अगर कहीं है तो उसके एपिक कार्ड अगर 2 है तो बतानी चाहिए तो चुनाव आयोग। यही तो कारण बताने के लिए हम लोग उच्चतम न्यायालय तक गए थे कि कारण बता दो, क्यों काटे हो, क्यों कर काटा गया है, मरे हैं, नहीं है, रिपीटेड है, शिफ्टेड है, इसके सवाल पर 0.16%, 0.16। सुनिए तो आप, सुनिए ना, आप क्लेम्स ऑब्जेक्शंस की बात कर रहे हैं ना, आप रुकते जाइए ना, वन टू वन तो पीछे ले गए। अभी आप वर्तमान लेके आ रहे हैं ना, अभी तो पिछला वाला याद आ रहा है। बोलिए। वर्तमान में ये इनके जो आंकड़े हैं, प्रतिदिन के लगातार जिन लोग के घर पर जाके माफीनामा दर्ज करके इनके अधिकारी गलती हो गया है, छोड़ दीजिए, जल्दी से नाम जुड़वा लीजिए, जो लोग मरे हैं उनके यहाँ तो पहुंच रहे हैं, जो प्रतिदिन कोई आंकड़ा ये बता नहीं रहे हैं। बता रहे हैं एकाएक कितने लोग, हम बता रहे हैं जो सुन लीजिए। हाँ। एक सबसे बड़ा जो सवाल सामने आएगा आने वाले कल में, जो आपके बहस के हिस्से होंगे कि एकाएक 65 लाख पार हो जाएंगे नए वोटर, यह भी याद रखिएगा। यही नहीं, अभी और सुनिए, क्योंकि हम जो जमीनी हकीकत देख रहे हैं, और यात्रा के दौरान मैं यात्रा में हूँ, भले ही विश्राम आज है यात्रा का, मैं यात्रा में ही हूँ, रास्ते में ही, और वहीं से आपकी डिबेट को ज्वाइन भी किया। और मैं कह रहा हूं कि 5-7 जगहों पर लगभग 100 लोग मिले हैं जिनके नाम कट गए हैं, वो जिंदा है। और उससे राहुल गांधी जी ने मुलाकात भी की है, तेजस्वी जी ने मुलाकात भी की है, ये अभी प्रामाणिकता के साथ है। वह भी चीजें हैं, वह भी डालेंगे, चिंता ना करें, हवड़ाए नहीं। अभी तक जो दावे आपत्ति आए हैं शक्ति यादव, 0.16%, 1,21,143, इनमें से राजनीतिक दलों की आए 10। अपनी बातों पर हाँ। चुनाव आयोग को जब तक लताड़ा नहीं जाता है, जब तक प्रहार नहीं होता है, सच उगलता कहां है, तो बार बार झूठी बोलता है, बढ़ती झूठ पार्टी के साथ है। जब बुजदिल जगलर पार्टी का शासरंग जब मिल जाएगा, उसी के सानिध्य के लिए काम करेगा, तो आपको समझ में नहीं आता कि सच बोलेगा क्या। सुप्रीम कोर्ट पिछली बार जो शक्ति यादव सुनवाई हुई, उसके बाद देख लीजिए, आखिरकार अब आपके नेता तेजस्वी यादव को भी वीडियो जारी करके अपने कार्यकर्ताओं को कहना पड़ा कि नाम जुड़वाइए, अब जुड़वाइए नाम। गजब बात कर रहे हैं आप भी मानक जी। हाँ। हम तो उम्मीद नहीं कर रहे थे, हम तो जानते हैं कि जो अवसर मिला है, हम लगातार ये सवाल तो आप करते थे हम लोगों से कि आपके लोग क्या कर रहे हैं। हाँ। हमारे लोग काम कर रहे हैं, हमारी आपत्तियों को बता रहे हैं, हमारी आपत्तियों को उन दिनों इन्होंने दर्ज तक नहीं किया, एडमिट तक नहीं किया, पावती तक नहीं दिया। जो लोग अब तो सुप्रीम कोर्ट के डंडे के बाद नहीं आधार उधार मानने लगे। तो ये जो 10 आपत्तियां मिली हैं, राजनीतिक दलों से सिर्फ 10 आपत्तियां मिली हैं, ये दावा झूठा है क्या इलेक्शन कमीशन का? अब बताइए, जब एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, 10 की दावे की बात कर रहे हो, पावती दे ही नहीं रहे हो। ओके भाले भाई, ओके, यह भी निर्लजता की प्रकाष्ठा है। नए वोटर आए हैं 3,28,000। शक्ति यादव, आप कह रहे थे ना डिलीशन सिर्फ नाम निकालने की प्रक्रिया है। 3,28,847 नए नाम आ रहे हैं। भाई तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। भिक्खू भाई आएंगे, भिक्खू भाई आए कि नहीं आए बिहार में? गुजरात से वोट दे करके आपने कभी सुना है कि एक व्यक्ति मोबाइल होकर के चारों देश में चारों तरफ वोट करेगा? गुजरात से वोट देकर के आए, फिर बिहार में वोट देने के लिए आ गए।
फिर यहाँ नाम कटाएगा, अगला जगह जाएगा। इन पर भी हमारी नजर है। ये जो 65 लाख देखिएगा, पूरा समय होने दीजिए, एक चुनाव आयोग कहेगा 65 लाख से अधिक नए वोटर जुट गए। ये अभी दिन देखने को मिलेगा आपको, इस पर भी बहस होगी। हमारी एक पैंतीस जहां अब कैसे होगा? अब नहीं हो सकता शक्ति भाई, 1 मिनट। अब कहां से हो जाएगा? 3,28,000 आए हैं, अब तो 5-7 दिन बचे हैं नाम जुड़वाने के लिए, उसके बाद तो फ्रीज हो जाएगा सब। अरे एक दिन में क्या कर देंगे आप भी उसी पर आके खड़े हो जाइएगा। इस देश का आप जानते हैं कि जो आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसी नैरेटिव को एस्टेब्लिश करता है, जो वहां से दिया जाता है, प्रोत्साहन आता है, सीट दिया जाता है। अभी 7 दिन में देखिएगा ना, 3 लाख की चर्चा आप कर रहे हैं मानव जी। अब 7 दिन देखिए ना, 7 दिन में अप्रत्याशित दिखेगा आपकी यात्रा की। आपकी सुनिए 1 मिनट तेजस्वी भाई, शक्ति यादव भाई, आपकी तेजस्वी की और राहुल की यात्रा की जो कवरेज हमारे प्लेटफॉर्म्स पे हो रही है उस पर नजर डाल लीजिएगा। आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी कि वहां से आता है, वो डाल देते हैं, नैरेटिव बन जाता है। बस हवा निकल गई। मैंने आपको नहीं कहा। हाँ। शायद यही हमको तो ये समझ में नहीं आता मानक जी, राष्ट्र की बात करते हैं। हाँ। अब हम सीमित चले आते हैं आप न्यूज 24 पर खाली। हमने कहा कि जो अभी है देश के अंदर में वो बातें सब देख। स्पष्टता अपने दर्शकों के लिए भी दे दूं कि जो दस्तावेज तो आ गए 98%, लेकिन अभी उनकी जांच होनी है, स्क्रूटनी अब होनी है। उसके बाद पता चलेगा कि फाइनल वोटर लिस्ट में किस किस के दस्तावेज सही पाए गए और किसके नहीं। राजेश गुप्ता, राजेश, उसके बाद आ रहा हूं हर्षवर्धन त्रिपाठी। मानक जी बोलिए शक्ति यादव, जल्दी से एक कमेंट और बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तो दस्तावेज मांगा ही जा रहा है, बीएलओ घूम ही रहे हैं। हाँ। ये 98% उपलब्ध हो गया। क्या जिन दस्तावेजों के साथ जो मतदाताओं ने अपने फॉर्म भरे थे उसी आंकड़े को पुनः दोहरा तो नहीं दिया गया है? क्योंकि अभी तो मांगा ही जा रहा है, अभी तो घूम घूम के मांग ही रहा है। हम लोग डेली एक काम को कर रहे हैं। ये 98% कहां से आ गया? हम तो यही बात कर रहे हैं कि चुनाव आयोग हर हमेशा अपनी गलतियों को छिपाने के लिए भ्रामक देता है, बिल्कुल एकदम भ्रामक सामने आंकड़े खड़ा कर देता है। ठीक है, ओके। राजेश गुप्ता, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। राजेश गुप्ता, राजेश भाई पहले ये बताइए 130वें संशोधन पे आपकी पार्टी की राय क्या है? अभी के शर्मा कह रहे थे जेल से सरकार अब नहीं चलेगी। देखिए साहब, वो संशोधन किस लिए आया ये सभी जानते हैं, और हमसे ज्यादा घबराने की जरूरत मुझे लगता है कि हमारे जेडीयू के साथी और टीडीपी वालों को है, क्योंकि अब वो इधर उधर नहीं हो पाएंगे। जो नीतीश बाबू बार बार इधर से उधर हो जाते थे, तो उनको डराने की एक कोशिश है कि इधर उधर होगे तो तुमको उठा के बंद कर दिया जाएगा। और खुद भाजपा के मुख्यमंत्रियों को डराने की कोशिश है कि तुम कुछ ऐसा ऊंचा नीचा करोगे, और उसके साथ भी वही होगा कि 3 दिन का केस लगाओ। और पता है मेरे को थोड़ा सा दुख होता है मानक भाई कि बहुत कम स्टडी करने के बाद में डिबेट्स हो रही होती हैं, एक दूसरे पे आरोप तो लगते हैं, स्टडी कोई करता नहीं है ढंग से मेरे ख्याल। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। सौभाग्यवश मैं 3 चुनाव लड़ा हुआ हूं, 2 जीता हुआ हूं। इस पैनल पे हो सकता है कोई और भी लड़ा हो। देखिए, चुनावी प्रक्रिया को समझने की जरूरत है। जैसे आपने जो मुझसे सवाल करा, पहले मैं उस पर बता देता हूं कि एक केस नहीं करते। जब जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी को उठाया था, अरविंद जी को, एक सीबीआई का केस करते हैं, एक ईडी का केस करते हैं, कोई इनकम टैक्स से करा देते हैं। अगर सीबीआई वाले केस के अंदर जमानत हो रही होती है तो ईडी के वकील वहां जाके कहते हैं हमको चाहिए कस्टडी अब, तो 30 दिन तो आप ऐसे निकाल दोगे। अगर कहीं जमानत आ भी रही है तो रोक देते हैं। सत्येंद्र जैन जी के केस में आपने देख लिया, सीबीआई ने कह दिया क्लोजर फाइल हो गया कि कुछ नहीं करा, उसी सीबीआई के ऊपर ईडी ने केस करा हुआ है, तो वो केस तो अपने आप खत्म हो गया। इस तरीके से बहकाया जाता है, एक केस नहीं करते। वहां पे इन्होंने पूरी टीम्स बना रखी है किस तरीके से उस आदमी को 30 दिन तक रोकना है। पहली बात, बेशर्मो शर्म करो शर्म। दूसरी बात पे आ जाते हैं जो वोट कटने की हो रही है। मैंने अभी जो चुनाव के बारे में आपको कहा, मैंने इसलिए कहा था, क्या कोई गारंटी ये ले सकता है, जितने हमारे साथी बैठे, भाजपा के मेरे बड़े भाई यहां पर बैठे हुए हैं, आप भी हो यहां पर, कि अब चुनाव आयोग चुनाव से पहले कोई सप्लीमेंट्री शीट नहीं लेके आएगा? आपको मालूम है कि चुनाव घोषित होने के बाद भी चुनाव आयोग सप्लीमेंट्री शीट लेके आता है। बात नंबर 1, किसके वोट कट गए, किसके आ गए, आप कुछ नहीं जानते। अब बीएलए जो हमारा कार्यकर्ता भी होता है हर पार्टी का, वो चुनाव को देख ले, वोट को देख ले, या किसी अम्मा के पास, देखो कोई लड़का 18 साल का गया, उसका वोट जुड़वाना आसान है कि बेटा तू 18 का हो गया, आपने वोट जुड़वा ले। एक अम्मा वहां बैठी थी, उसका वोट कट गया। अब क्या मैं सब अम्माओं पे जाके पूछे मेरा बीएलए कि अम्मा तुम्हारा वोट रह गया कि कट गया? किससे पूछेगा? चुनाव आयोग जब लिस्ट चलेगा, और सप्लीमेंट्री शीट में फिर कह रहा हूं चुनाव घोषित होने के बाद भी आती है। दूसरी बात, आपने कहा 98% आ गए, कहीं पे 200 बूथ के करीबन हर जगह हर विधानसभा में होते। मैं दिल्ली की बात का अंदाजा दिए देता हूं। 2% का मतलब भी कितने वोटों के सर? 4000 वोटों में। हमारे जेडीयू के भाई ने कहा कि बैंक से पैसा लेट हो जाता है। बैंक से पैसा लेट होने में, अब बैंक से पैसा गायब होने में बहुत फर्क है। अब ये कह रहे वोट की चोरी है, लेट होना अलग बात है, चोरी होना अलग बात है। उन्होंने कहा कि भाई 30 हर बूथ के ऊपर 30 वोट गलत कटे हैं। कितने हो गए सर? 200 से 30 को गड़बड़ करना 6000 वोट। आप जानते हैं दिल्ली के अंदर कम से कम 20 सीटें ऐसी होंगी जो 5000 से नीचे से आम आदमी पार्टी हारी होगी, और यही हरियाणा के अंदर हुआ, और ये बहुत जगह होता है विधानसभा। मतलब दिल्ली में वोट चोरी हुई थी? बिल्कुल हुई थी।
बात तो सही है। जब रिजल्ट आया था तब तो आपने हाथ जोड़ के स्वीकार कर लिया था। बहुत बढ़िया, जनादेश का हम सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। अब वोट चोरी का नैरेटिव बन गया तो आप भी शामिल हो गए उसमें। मानक भाई, हमने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, मैं रोड डिबेट करता हूं 3 दिन, आपके साथ भी करी थी। अरविंद केजरीवाल ने बकायदा दिखाया था एक बंगले से 33 बंगले। लेकिन उसके बाद आपने कहा था, जब आपने ये मुद्दा उठाया उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने बंद कर दी चोरी और सब ठीक हो गया। उसके बाद आपने चुनाव लड़ा, प्रचार किया, उसमें ये मुद्दा नहीं उठाया, चुनाव लड़ा, फिर हारे, उसके हाथ जोड़ के स्वीकार किया। मानक भाई मेरी बात सुनिए, मैं भी इस बार का चुनाव हारा हूं। अब मैं जाके पब्लिक में ये कहता रहूं? अब तो ये देख रहे हैं कि बीजेपी वाले क्या काम कर रहे हैं, झुग्गी तोड़ रहे हैं, पानी आने का पानी भरा हुआ है। कोई मुद्दे आप देखिए ना क्या हो रहा है, क्या दिल्ली के अंदर 6 महीने में क्या बदलाव बताओ आप। नहीं वो ठीक है, देखिए बाकी मुद्दे आप उठा सकते हैं। अब आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। सबसे बड़ी बात अभी इन्होंने कहा, एक ये निष्पक्ष पैनलिस्ट के तौर पर ये बैठते हैं, ऐसा मानना है इनका। हम लोगों ने चुनाव के वोट की चोरी के प्रमाण दिए, एक नहीं अनेक प्रमाण दिया, न्यायालय से लेकर के हम लोगों ने दिखलाया, कितने लोगों के डबल ईपी कार्ड तक दिखलाया, डिप्टी सीएम से लेकर के एमपी और एमएलए तक को दिखाया। चलिए उन बातों को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। ये आंकड़े जब मांगा ही जा रहा है, चुनाव आयोग आंकड़े सामने लाके खड़ा कर दिया। जिस समय ले रहा था, फॉर्म ले रहा था, उस समय भी लिए जा रहे थे, सब लोग दे रहा था अपना दस्तावेज, जो भी जिसके पास था, जिसके नहीं था वो लिखा करके मोबाइल नंबर ले रहा था। अभी आंकड़े प्रस्तुत, आपने 7 दिन की बात की। दूसरी बातें अपने 2-3 बातों को घुमा करके कहा। चंडीगढ़ पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप तो निष्पक्ष पैनलिस्ट के तौर पर बैठे हैं। अब हरियाणा में क्या प्रतिक्रिया? एक सरपंच को वो ये कह रहे हैं तेजस्वी यादव ने जो वीडियो जारी किया है बहुत बढ़िया किया, ये वीडियो जारी करके गलतफहमी में ना रहे, हम लगातार ये कर रहे हैं। आज आपने देखा हमारे जूम मीटिंग से लेकर करके ब्लॉक लेवल तक इन बातों पर पहरेदारी काम करते हैं। जवाब देने का मौका दीजिए आप। तो इनको चोरी को पकड़ना चाह रहे हैं। ओके, हर्षवर्धन त्रिपाठी, इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। सुरेंद्र राजपूत, पहले 1 मिनट आपका, उसके बाद के शर्मा। सुरेंद्र भाई, आप ये अचानक ये वोट चोरी से ये सत्ता चोरी पर क्यों चले गए? क्या आप गियर बदल रहे हैं या आपको लगा कि वोट चोरी वाला जो अभियान है अब उसका काम हो चुका है? ये बड़ी ही विचित्र और वाहियात बात की है आप। नहीं तो वोट चोरी से क्या हम अमेरिका में चले जाएं या मंगल ग्रह पे चले जाएं? वोट चोरी से जब सत्ता चोरी होगी तब तो वहां सत्ता ही चोरी पे जाएंगे ना। आप हमको बताइए, चुनाव आयोग जादूगर टाइप आदमी, हमसे आप कह रहे हैं कि अभी तक 1 लाख आए। अरे चुनाव आयोग इतना तिकड़मबाज है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के, मानक भाई 5 बजे से लेकर 7 बजे तक 76 लाख वोट महाराष्ट्र में नए डलवा देता है। 76 लाख ठप 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 पड़ जाते हैं। इसके खिलाफ न जाएं हम। रही बात मुद्दों की, तो चिंता मत करें हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, चिंता ना करें अभिषेक झा जी और के शर्मा जी, आप महान हैं। हम आपको हमारी भाषा खराब लगती है के भाई, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लगनी भी चाहिए, क्योंकि सत्ता पक्ष को अगर कड़वा नहीं सुनाएंगे तो दिक्कत होगी उसको। मैंने जो सत्ता चोरी कहा ना सुरेंद्र राजपूत, 1 मिनट, अरे भाई मैंने 130वें संशोधन पे कहा जी। ये बैठे हैं राजेश गुप्ता, कह दीजिए ना जेल से सरकार चलाना गलत है। जब केजरीवाल जी जेल से सरकार चला रहे थे, आप ही मुद्दा उठा रहे थे उसका, नहीं चलानी चाहिए, नहीं चलानी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। जो 130वां संशोधन शुद्ध रूप से संविधान के विरोध में है। सत्ता सद के नाम जो 130वां संविधान संशोधन है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी डिक्टेटरशिप की तरफ जा रही है और ये हमारे संविधान का अपमान कर रहे हैं। पहली चीज तो ये है कि क्या आप राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कराएगा? जो के शर्मा, आपकी बारी, बोलिए के शर्मा। शाह जी कह रहे हैं देश संकट में है,